बंद कर देंगे और हम इस शहर से कहीं और चले जाएंगे। अगर कराची में आप कुछ चाहते हो कि काम नहीं करे, हम छोड़ देंगे। मैं आज काफ़ी हमारे इफेक्टिव्स जो साथ हैं, जिनके साथ लास्ट ये सारे ऑर्डर्स हुए हैं, जिसमें मस्जिद से लेके नाले के साथ वाला रॉयल अपार्टमेंट हुआ, पार्क हुआ, हमारा अलादीन पार्क हुआ, या कहीं भी मैं कह रहा हूँ जो भी जिनके पास डॉक्यूमेंट था वो सब लोग हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। हम किसी इलीगल के लिए बात नहीं कर रहे, हम किसी पार्क या कब्ज़ों के लिए बात नहीं कर रहे, हम किसी ऐसे लोगों के लिए नहीं कर रहे जिन्होंने पावर या कोई चीज़ ली हुई है। हम जो टाइटल डॉक्यूमेंट है उसके लिए बात कर रहे हैं और उसी लिए आज बैठे हुए। आज कराची की बात हो रही है। आज कराची में जो हालात है, आप लोगों ने देखा है कि 3 दहाइयाँ ऐसी गुजरी हैं जिसमें टारगेट किलिंग, यहाँ पे 12 मई के वाक़यात हुए, यहाँ पे किडनैपिंग हुई, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी नहीं थी, लोग मर रहे थे। तो ये ऐसी सिचुएशन थी जब भी कोई, मैं समझता हूँ कोई पूछने वाला नहीं था। लास्ट कुछ एक्टिविटी हुई, पाक आर्मी, हमारी फोर्स, रेंजर, पुलिस ने ये हालात को कुछ बेहतर किया और मैं समझता हूँ कि उसके बाद जाके एक्टिविटी थोड़ी सी शुरू हुई। लेकिन मीनवाइल जैसे ही कोई एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो इस इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्री है, डायरेक्टली इफेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। इससे पहले 2 साल हाई राइज पे पाबंदी रही सिर्फ कराची में, और 2 साल के बाद चीफ साहब ने, जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर पास किया कि नहीं ठीक है, आप दोबारा से काम करें। 2 साल इस मुल्क को एक्टिविटी रोकी, किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों रोकी थी भाई, क्या हुआ था और क्या अच्छा हो गया कि आपने दोबारा शुरू कर दी। उसके बाद नए चीफ साहब हमारे आए और ये नेमतुल्लाह साहब की एक पिटीशन चल रही है। मेरे ख्याल से नेमतुल्लाह साहब की पिटीशन पार्क इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और जो चाइना कटी हुई उसके लिए थी। वो अपनी जगह से दूर चली गई और उसमें हर केस नेमतुल्लाह साहब का इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि नेमतुल्लाह साहब ने भी वो काम नहीं किया, उनको भी परेशानी होगी कि शहर में जो लीज होल्डर है उनके लिए ये ऑर्डर के लिए नहीं की गई थी, तो उनको भी तकलीफ होगी। मैंने कल इनके इदारों को भी कहा कि आप लोग भी कोर्ट में आए और बोले कि नेमतुल्लाह साहब ने जो काम कहा था वो काम तो नहीं हुआ, वो इल्लीगल पार्क खाली नहीं हुए, वो गवर्नमेंट की चाइना कटिंग खाली नहीं हुई, वो जो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था ज़बरदस्ती ज़मीनों पे कब्जा किया उनको कुछ नहीं हुआ। जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है अपने उरूज पे है आज कराची में। मैंने कभी इतनी ज़िंदगी में नहीं देखी जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन आज हो रही है। और आज ये लोग जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही कोर्टों में, हमें कोई वो नहीं, हम इज्जत करते हैं कोर्टों की, और कोर्ट वो थे जहाँ से हमें रिलीफ मिलता था। अगर कोई इदारा हमारे साथ ज्यादती करता था तो हम कोर्टों में जाते थे। आज कोर्ट सोयो मोटो एक्शन लेके, ये ट्रायल कोर्ट होने चाहिए। अब ट्रायल कोर्ट नहीं होंगे तो आप पूरी बात नहीं सुनेंगे। आप किसी एक कुछ लोगों की या कुछ एक एनजीओ की चीज़ों पे आप आके ऑर्डर पास करेंगे, तो ये उन लोगों के लिए ऑर्डर पास हो रहा है जो लीगल काम करने वाले हैं। उन लोगों के लिए आज कोई ऑर्डर पास नहीं हो रहा इलीगल काम करने वाले। आबाद के मेंबर या जितने ये है, मैं आपको किस्सा सुनाऊं रॉयल गार्डन का। रॉयल आइकॉन राशिद मिराज रोड पे आपने तोड़ दिया, ठीक, रॉयल पार्क, उसमें तकरीबन जितने अलॉटेड थे उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। उसका जो एक ओनर था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, दूसरा ओनर उसका कैंसर में है। और ये कंडीशन आप कर देते हो इसलिए कि बिल्डर जब होता है तो उसके पीछे 50 इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर वो बिल्डिंग टूट गई और आप पैसे लेने आओगे वो नहीं दे सकेगा। वो कहां से देगा वो पैसे? कोई भी इंडस्ट्री बनने के बाद, चीजें कंप्लीट होने के बाद आप अगर इदारों को नहीं पूछेंगे तो ये काम नहीं होगा। ये कल एक मस्जिद का किस्सा था फरहान सोसाइटी में। 40 साल से 30-40 साल से वो मस्जिद हम पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ नमाज वहाँ देखते आ रहे हैं वहाँ लोगों को, और वो मस्जिद 1 मिनट पे हमने शहीद कर दी, ना सुना। और मस्जिद के लोग जब वो बहुत करने की कोशिश की तो उनके साथ बहुत बदतमीजी से उनको निकाल दिया गया कोर्ट रूम से। खुदारा ऐसा नहीं होता, इंसाफ ऐसा नहीं होता सर। इंसाफ के लिए तो हमें लोगों को सुनना पड़ता है।
बर्दाश्त करना पड़ता है। ये जल्लाद का रूल नहीं है ये, तो आप इस मुनसिफ पे बैठे हैं, आप उस मुनसिफ है, आपको अल्लाह को जवाब देना है। आपको इन गरीब लोगों को 40-50 हज़ार आदमी ये कहाँ से ये रोडों पे आएंगे तो ये क्या करेंगे? ये क्राइम करेंगे, ये लूट मार करेंगे, ये क्या करेंगे? इनकी बच्चियों की कौन हिफाजत करेगा? ये स्टेट कहाँ है? ये लोग कहाँ हैं? हमने आज पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रखा इसी वजह से, तो कोई ये ना कहे कि इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। ये हमारे कराची का एजेंडा है, ये हमारे शहर का एजेंडा है। खुदारा अगर हमने आज भी इसी कंडीशन में रहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, और आने वाले वक्तों में कोई ना कोई, अगर आप ये समझते हैं इस पे लार्जर बेंच बनाएं, वो बेंच बनाएं जिसमें लोग इन्वॉल्व हो सके, लार्जर बेंच जिसमें सुनवाई हो, जिसमें ट्रायल हो, जिसमें एविडेंस हो, जिसमें लोगों को, इदारों को पूछा जाए। अदरवाइज इसी तरह हम ऑर्डर करते रहेंगे तो ये इंसाफ नहीं होगा, ये मुश्किल हो जाएगी शहर के साथ। आज जो कंडीशन है, आबाद ये बैठे हुए हम लोग, ये जितने भी मुतासरीन लीगल लोग हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम उनके जो भी जायज़ चीज़ें हम खड़े रहेंगे। हम नस्ला टावर की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये कोई चीज़ टूटे ना। हम ये टूटने का मतलब है आप किसी की जिंदगी असाया कर दोगे, कि आप उन लोगों को रोड पे ले आओगे, ये लोग मर जाएंगे। जिसकी चीज है, जो इन्वेस्टर है वो भी मर जाएगा, खुदकुशी कर लेगा, मर जाएगा, या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या कैंसर हो जाएगा उसे। खुदारा आप देखें इसमें लोगों के साथ इम्पैक्ट क्या आता है। ये चीजें इस तरह नहीं होती कि कोई ये लबनान या ये फलस्तीन नहीं है कि इसराइल की तरह आपने बमबार की और तोड़ दिया इसको, या तो फिर आप लोगों के साथ सबको मार डालें, हमें जितने लोग हैं उनके साथ। इसलिए कि रोज से मरने से बेहतर है एक ही दफा कोई ऐसा इंतजाम करें ताकि ये खत्म हो जाए शहर, ये चीजें लोग खत्म हो जाएं, ताकि इनको रोज तो ना मरना पड़े। तो खुदारा आप प्लीज इसको इस तरीके से लेके चलें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सपोर्ट करने के लिए सबको साथ खड़े, हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग टूट जाती है तो मैं तो ऐलान करता हूं कि मैं कारोबार नहीं करूंगा इस शहर में, और हम इस शहर को अपना कारोबार बंद कर देंगे और हम इस शहर से कहीं और चले जाएंगे। आप जहां बोलेंगे वहां चले जाएंगे। अगर कराची में आपको चाहते हो कि काम नहीं करे, हम छोड़ देंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, हम इस किताब जो बुक है, जो कानून है, उसके हिसाब से काम करें। देखिए ये वक्त है, हमें स्टैंड करना है, लेना है, और हमें बताना है कि हम लोग जायज़ हैं, जायज़ चीज़ों पे रहम किया जाए, इस तरह ना किया जाए। बिलावल साहब ने खुद आके तकरीर की थी कि गुजर नाले के अलॉटीज को पहले मैं कर दूंगा फिर खाली करूंगा। सब गवर्नमेंट यही कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी कह रही है, पॉलिसीज दे रही है रेगुलाइजेशन की। इस इंडस्ट्री की वजह से आज GDP 4% बढ़ा है। ये मेजर रोल इस इंडस्ट्री ने किया है इस मुल्क में। ये इंडस्ट्री 70 इंडस्ट्री को साथ चलाती है और ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देती है। अगर इसको आप इसी तरह ट्रीट करेंगे जो लीगल काम करने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होगी। खुदारा देखें, इन चीज़ों को देखें, इस शहर को देखें, इनका कसूर क्या है। लास्ट 30-40 साल से जो हाल में रह रहे हैं, दुनिया का 5वां बुरा शहर, ना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो ये सब में भी फिर भी जी रहे हैं ये लोग। तो इन कराची वालों को मैं सलाम करता हूँ कि ये इन हालात में भी इस इकोनॉमी को चला रहे हैं 70%। खुदारा इसको आप मौका दे। ये 170% चलाने वाले लोग हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, ये काम करके इस मुल्क को आगे ले जाने वाले लोग हैं। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से कोशिश करेंगे इन चीज़ों को बेहतर करने की, और हम सब जितने भी फैक्ट्रीज हैं सबके साथ खड़े रहेंगे। और मैं सब NGOs को कहूँगा, सारी बिजनेस कम्युनिटी को कहूँगा कि हम जो भी जहाँ भी कोई लीगल चीज़ें हैं अपने लॉयर को रखें, हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।